दोस्तों, सिंह ट्रिपल स्टार ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, जब भी किसी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का ट्रांसफर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर होता है या रिटायरमेंट के बाद वह अपने होम टाउन शिफ्ट होता है, तो सबसे बड़ा सवाल होता है कि उन्हें ट्रांसफर ट्रेवलिंग अलाउंस कितना मिलेगा। क्या इसमें केवल ट्रेन या हवाई टिकट का पैसा ही मिलता है? क्या सामान भेजने का खर्च भी मिलता है? क्या फैमिली के लिए भी टीए मिलता है? और रिटायरमेंट के समय ट्रांसफर टीए के क्या नियम हैं? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों को एग्जाम्पल और कैलकुलेशन के साथ आसान भाषा में समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जब किसी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का ट्रांसफर होता है तो गवर्नमेंट उसे नए स्थान पर जाने के लिए कुछ अलाउंसेस प्रदान करती है। उसे ट्रांसफर टीए ट्रेवलिंग अलाउंस भी एक सम्मिलित है। जो ट्रांसफर ट्रेवलिंग अलाउंस में है, इसमें कंपोजिट ट्रांसफर टीए और ट्रांसफर ग्रांट जो होती है, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट ट्रांसफर भी सम्मिलित होती है। और जो आज का ये वीडियो है, इसमें हम जानेंगे कि व्हाट इज ट्रांसफर ट्रेवलिंग अलाउंस, कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसफर टीए, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट कैलकुलेशन, ट्रांसफर टीए कैलकुलेशन विद एग्जांपल्स, रिटायरमेंट ट्रांसफर बेनिफिट्स और इंपॉर्टेंट रूल एंड पॉइंट्स। तो व्हाट इज ट्रांसफर ट्रेवलिंग अलाउंस? ट्रांसफर टीए क्या होता है? व्हेन ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर इन पब्लिक इंटरेस्ट, द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मीट relocation expenses. This benefit is known as transfer traveling allowances. It covers employees and families travel expenses, transportation of household goods, transportation of personal vehicles, composite transfer grant. Major component of transfer टीए जिनकी हम अभी बात कर रहे थे, ट्रेवल फेयर होता है, एक्सपेंसेस अलाउड फॉर एम्प्लॉयज एंड एलिजिबल फैमिली मेंबर्स। जो एलिजिबल फैमिली मेंबर हैं उनके लिए इंटाइटल्ड क्लास में ही जर्नी के एक्सपेंसेस गवर्नमेंट देती है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट, जो सामान है उसको ओल्ड से न्यू स्टेशन या आप ओल्ड से अगर अपने होम टाउन शिफ्ट करना चाहते हैं वह मिल सकता है, लेकिन होम टाउन और ओल्ड स्टेशन का डिस्टेंस का वही ट्रेवल अलाउंस का पेमेंट मिलेगा जो न्यू स्टेशन के बीच की डिस्टेंस है। दिस इंक्लूड्स पार्किंग चार्जेज, लोडिंग एंड अनलोडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल व्हीकल, एम्प्लॉइज को टू व्हीलर और कार का एज पर रूल जो भी इंटाइटलमेंट है उसके अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज पर्सनल व्हीकल का मिलता है। कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट, जो मेन पार्ट है इसका कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट है, वह बेसिक लास्ट बेसिक पे, मतलब जिस मंथ आप ट्रांसफर हो रहे हैं जिस डेट को, उससे लास्ट मंथ की बेसिक पे का 80% मिलता है। सीटीजी को हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसका एक एग्जांपल जानते हैं। यदि किसी एम्प्लॉइज की लास्ट बेसिक पे 60,000 है तो 80% ऑफ लास्ट बेसिक पे जो अभी हमने डिस्कस किया, तो 80% 60,000 का कितना होगा? 48,000 होगा। तो एम्प्लॉइज को 48,000 सीटीजी मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम सीटीजी अदर एलिजिबल क्लेम्स में आल्सो भी पेबल, जैसे फैमिली का किराया, सो जो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। कंप्लीट ट्रांसफर टीए कैलकुलेशन, अभी हमने केवल सीटीजी की कैलकुलेशन की थी, अब हम कंप्लीट ट्रांसफर टीए की कैलकुलेशन यहाँ करके बताएंगे आपको। ट्रांसफर अगर किसी एम्प्लॉइज का दिल्ली से लखनऊ होता है और वह किराया जो पेड करता है अपना और परिवार का 7,000, गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन का जो सामान ट्रांसपोर्टेशन का उसका जो क्लेम है 22,000 का है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोटरसाइकिल का 2500 है, एंड हिज लास्ट बेसिक पे इज ₹50,000 है। तो इसकी कैलकुलेशन इस प्रकार से बनेगी। सीटीजी जो है इसकी 80% ऑफ लास्ट बेसिक पे होगी, दैट इज 80 इंटू 50,000 इसकी लास्ट मंथ की पे है। तो
इसका 80% आपका जो आ जाएगा 40,000 आ रहा है। और इसका जो फैमिली एम्प्लॉइज़ की फैमिली का ट्रैवल एक्सपेंसेस है 7,000 है, लेकिन ये इंटाइटल क्लास से ही रेस्ट्रिक्ट होगा। ये ध्यान रखें कि जो आपने क्लेम किया वह नहीं मिलेगा। अगर यह कम बनता तो आपको कम मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाउस होल्ड गुड्स 22,000 दिल्ली टू लखनऊ का क्लेम किया है इसने, और अगर यह 22,000 से कम बनता है तो 22,000 मिलेगा, और ज़्यादा बनता है तो जो आपने क्लेम किया है वही बनेगा। तो यह इंटाइटल क्लास के हिसाब से किलोमीटर के हिसाब से मिलता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल व्हीकल, जो इसका पर्सनल व्हीकल है उसके ट्रांसपोर्टेशन का इसने 2,500 लिखा है। अगर यह 2,500 से कम इंटाइटल क्लास में है, गुड्स ट्रेन से ट्रांसपोर्टेशन का मिलता है, तो यह आपको कम मिलेगा, और अगर ज़्यादा है तो आपको 2,500 पूरा मिल जाएगा। टोटल जो इसका 71,500 बना है। तो इस प्रकार इस एम्प्लॉइज़ का ट्रांसफ़र टीए दिल्ली टू लखनऊ के लिए ट्रांसफ़र होने पर 71,500 बन रहा है, और ये इसको पेड हो जाएगा। रिटायरमेंट ट्रांसफ़र टीए, ट्रांसफ़र बेनिफिट आफ्टर रिटायरमेंट इंक्लूड्स, क्या क्या इसमें मिलेगा आपको? सेल्फ एंड फैमिली का ट्रेवल एक्सपेंसेस मिलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाउस होल्ड गुड्स और कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट। अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है तो उसको यह कंपोनेंट मिलते हैं। अब इसको हम एक सिंपल कैलकुलेशन में समझते हैं कि यदि लास्ट बेसिक पे 70,000 है, कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट इसकी 70,000 का 56,000 हो गया, अदर एक्सपेंसेस है इसके हाउस होल्ड गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का 30,000, ट्रेवल फेयर 10,000, तो टोटल बेनिफिट इसको 56, 30 प्लस 10 इक्वल टू 96,000 मिल जाएंगे। तो इस एम्प्लॉइज़ को यदि रिटायरमेंट पे घर शिफ्ट होता है तो इसको 96,000 बेनिफिट मिल जाएंगे ट्रांसफ़र टीए के ऑन रिटायरमेंट पे। इसके जो ट्रांसफ़र टीए के बिल हैं वह आपको जब एम्प्लॉइज़ घर पहुंच जाता है उसके बाद बाय पोस्ट भिजवा देने चाहिए समय से, ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, क्या क्या होने चाहिए? ट्रांसफ़र ऑर्डर लगा होना चाहिए आपके क्लेम के साथ जब क्लेम आप सबमिट करें। क्लेम समय सीमा के अंदर सबमिट करना चाहिए। फैमिली मेंबर्स की एलिजिबिलिटी के अनुसार ही आपको जो फेयर मिलेगा वह मिलेगा, और इसी प्रकार जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग पर्सनल इफेक्ट भेजने के लिए प्रिस्क्राइब लिमिट है, उसके अकॉर्डिंग ही वेट की लिमिट भी होती है, डिस्टेंस का के हिसाब से आपको मिलेगा, इंटाइटल क्लास के हिसाब से मिलेगा। अलग अलग वेट के रेंज के हिसाब से अलग अलग इंटाइटलमेंट्स हैं। अलग अलग पे लेवल के अनुसार ट्रेवलिंग इंटाइटलमेंट अलग अलग हो सकते हैं, और इस बिल को सभी क्लेम के साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जो हमने जाना है ट्रांसफ़र ट्रेवल अलाउंस क्या होता है, कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट कैसे कैलकुलेट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को ट्रांसफ़र पर कितना लाभ मिल सकता है, और रिटायरमेंट के बाद ट्रांसफ़र टीए के क्या नियम हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं जब बिल हम सबमिट करें। दोस्तों, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं और ऐसे ही पे कमीशन, डीए, पेंशन, ट्रांसफ़र रूल्स, इनकम टैक्स और सर्विस रूल से जुड़े नियमों के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल सिंह ट्रिपल स्टार ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि वह भी मेरे चैनल से कुछ नई नई जानकारी सीख लें और उनका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।